नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्रा में बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 2024 में मैथ साइंस सब्जेक्ट से 6 टू 8 का फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डीप एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से आपको 100% ये विश्वास हो जाएगा कि जो भी कट ऑफ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, 100% यही आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे, जिसके माध्यम से लोगों की ये डिमांड थी कि सर प्लीज़ आपकी जो है कट ऑफ बिल्कुल जेन्युइन लग रही है और आपने जो है बिल्कुल देखने से ही ऐसा लग रहा है कि आपका कट ऑफ जो है बिल्कुल डीप एनालिसिस के माध्यम से बनाया गया है। तो आप सभी की माँग यहाँ पे पूरी कर ली गई है। हम जो है बहुत दिनों से इस पर काम कर रहे थे, क्योंकि मैथ साइंस का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ब्रॉड है और इसको समझने के लिए हमको काफ़ी समय लगा। आपसे माफ़ी माँगना चाहेंगे इसके लिए, लेकिन फाइनली हमने जो है कट ऑफ बिल्कुल तैयार कर ली है और आप सबके समक्ष हम इसको जो है लेकर के आने वाले हैं। तो मैथ साइंस 6 टू 8 कट ऑफ ये हमारे वीडियो का टॉपिक है। साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ जारी। रिजल्ट से पहले जाने अपना सही कट ऑफ। आपको जैसे कि पता होगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो हर हाल में आपको 15 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर के बीच में हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही सारी वीडियो में बता दिया है कि आपको जो है रिजल्ट के लिए अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपका जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल आप प्रसन्नचित्त होकर के घर पर बैठिए और आराम से अपने फाइनल कट ऑफ का इंतजार करिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टीआरई 2 से कम रहेगी कट ऑफ, इसके पीछे की क्या लॉजिक है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो है वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है और कट ऑफ हमारी किस प्रकार से रह सकती है। बात करते हैं अपने वीडियो बनाने के पर्पज़ की, तो आप ये जान लीजिए कि हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल इतना ही है कि आपको जो है 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कट ऑफ को देख रहे थे जो कि वीडियोज़ के माध्यम से यूट्यूब में जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और जिसके माध्यम से वो अलग-अलग बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक अपना जो है कट ऑफ रिलीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बच्चों के बीच में एक तरह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिसका जो है बिल्कुल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स को जाती है, जो बड़े-बड़े सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल्स हैं उनको जाती है कि इस तरह के बिना किसी डीप एनालिसिस या बिल्कुल फेक पोल करा करके आप जो है कट ऑफ देते रहो, तो बिल्कुल नहीं सही है और बिल्कुल यहाँ पे आपको 100% कट ऑफ मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे आपके लिए हम 100% जेन्युइन कट ऑफ लेकर के आए हैं और हमने डीप एनालिसिस किया है। आपको देख ही रहा आपको अभी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि हमने किस प्रकार से डीप एनालिसिस किया है और कैसे साइंटिफिक स्टडी की है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कि इस कट ऑफ को तैयार करने में इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 लोगों का योगदान है। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपना 100% योगदान दिया है, उनमें जो है उन्होंने अपना 100% योगदान दिया है, तो उन्होंने जो है 9, 10, 11, 12 जैसा कि आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 के माध्यम से इनकी नियुक्ति ऑलरेडी बीपीएससी के माध्यम से हो चुकी है और ये बिहार में अभी पोस्टेड है। तो इनके द्वारा ही आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ निकाला गया है और जिसका एवरेज आपको इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा जो इस वीडियो बनाने का क्राइटेरिया था, उसका एक क्राइटेरिया ये भी था कि हमने जो है प्रीवियस पोल जो अलग-अलग चैनल्स के द्वारा लिए गए थे, उनके प्रीवियस पोल को हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करके हमने एक एवरेज निकाल लिया उसका। एवरेज निकालने के बाद हमको 100% ये पता चल गया कि हमारी कट ऑफ 100% क्या निकल करके आ सकती है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3 2024 मैथ एंड साइंस 6 टू 8 कट ऑफ एनालिसिस। तो हम कट ऑफ एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको इस कट ऑफ को जानने से पहले हमको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। प्लीज़ स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद अगर आप डायरेक्ट कट ऑफ देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि हाँ जो है इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, तो आप फिर से वही पैनिक हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका सिलेबस का फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज क्वालिफाइंग पेपर, अर्थात आपको क्वालिफाई करना था। 30 क्वेश्चंस मिले हुए थे, जिसमें आपको 9/30 अर्थात 30 में से 9 नंबर ले आना था। इसमें बीपीएससी का जो मेन रोल था वो ये था कि आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जाना है, आपका जनरल टेस्ट करना है कि आप इस पेपर को देने लायक हो कि नहीं, तब आप आगे बढ़ सकते हो, अर्थात मेन पेपर में जा सकते हो और उसके बाद अपना जो है जनरल पेपर में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी का मेन क्राइटेरिया था क्वालिफाई पेपर का, मैंने आपने बता दिया कि 30 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करने थे, जिसमें आपको केवल 9 नंबर लाने थे, जिसके माध्यम से आप क्वालिफाई घोषित कर दिए गए। इसके बाद मेन पेपर की बात करते हैं तो ये 80 क्वेश्चंस के थे। 80 क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका मैथ हो गया आपका और साथ ही साथ साइंस हो गया। तो आपको पता होगा कि आपने जो है ग्रेजुएशन वगैरह जो है किससे की होगी, आपने मैथ साइंस से की होगी, तभी जाकर के आप इस पेपर को दे रहे हो। तो यहाँ पे मेन पेपर की बात करें तो 80 क्वेश्चंस आपके जो है मैथ साइंस से मिला करके थे। फिर बात करते हैं हम लोग जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा 40 क्वेश्चंस थे। जनरल पेपर में आपसे आपके लिए सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको एक कॉमन पेपर देना था। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो मैथ साइंस से हो, चाहे वो एसएसटी से हो, चाहे वो आपके हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, किसी भी सब्जेक्ट से उनको ये कॉमन पेपर देना ही देना था। बात करते हैं हम लोग मेन पेपर के सिलेबस की। मेन पेपर सिलेबस की बात करें तो 80 मार्क्स का था। 80 मार्क्स में आपका मैथ भी था और साइंस भी था, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको जैसे कि पता होगा कि बिना मेन पेपर के सिलेबस को डिस्कस किए हम लोग कभी भी 100% जेन्युइन कट ऑफ नहीं दे सकते हैं। हमको सबसे पहले ये समझना ये होगा कि हमारे मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या था, अर्थात पेपर के लेवल को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करना और सही समय तक उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो पेपर का लेवल था वो क्या था, ईजी टू मॉडरेट था, अर्थात आपका पेपर ईजी भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पूरा पेपर ईजी ही था,
ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में चाहे क्वेश्चंस की बात करें, चाहे आपके साइंस में क्वेश्चंस की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी टफ लेवल के बनाए गए थे। लेकिन केवल इन क्वेश्चंस पे ही आपको पूरे पेपर को जज कर लेना है तो बात ही अलग है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर था वो अच्छे खासे लेवल का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल ईज़ी पेपर था, 90 प्लस चला जाएगा कट ऑफ, तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका है किसी भी बात को रखने का। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ईज़ी टू मॉडरेट था। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन ईज़ी टू मॉडरेट था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी हार्ड लेवल के भी आए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे बैकग्राउंड को सेट करा हुआ है, सम क्वेश्चंस वर हार्ड, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, चाहे वो मैथ्स की बात कर लें, चाहे साइंस की बात कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके कंफ्यूजिंग लेवल के थे, अर्थात उनका जो विकल्प था यानी कि ऑप्शन था वो काफ़ी नियर बाई लग रहा था, एक्यूरेट लग रहा था, तो इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है क्वेश्चन गलत भी यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। वैकेंसी में आप देख रहे होंगे कि मेल का जो टोटल वैकेंसी था वो 3562 था, जिसमें सारी कैटेगरीज थी, चाहे वो यूआर की बात करें, बीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें, या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी एसटी की बात करें। इसी तरह फीमेल में आप देख सकते हैं 2552 अर्थात 2552 पद थे। पीडब्ल्यूडी की बात करें 208 अप्रॉक्स पद थे, और फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो 104 पद थे। तो ये टोटल आपका क्या था, वैकेंसी डिटेल था। इसको हम लोग एक बार डेटा एनालिसिस कैटेगरी वाइज देख लेते हैं ताकि हमको 100% जानकारी हो सके। मित्रों, यहाँ आपको देखने को मिला होगा कि जो 6 to 8 में विद्यालय अध्यापकों के लिए 19,645 पद थे उसमें गणित एवं विज्ञान की बात करें तो अनारक्षित के लिए 791 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 307 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी के लिए 781 पद, पिछड़ा वर्ग अर्थात बैकवर्ड क्लास के लिए 559 पद, अनुसूचित जाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें 614 पद, अनुसूचित जनजाति की बात करें 510 पद, कुल पद की बात करें तो 3,562 थे। इसी प्रकार से आरक्षित महिला की बात करें तो इनको जो है कैसे आरक्षण मिला हुआ था, क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ था। तो क्षैतिज आरक्षण में इनका आप देख सकते हैं कि इनको जो है यहाँ पर 648 पद मिले गए थे यूआर में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए 249, 635 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला को, 456 आपका पिछड़ा वर्ग महिला को, अनुसूचित जाति महिला के लिए 510 पद, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 55 पद, और कुल पद यहाँ पे बात करें 2552 जो कि ठीक ठाक पद कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग के लिए भी पद आरक्षित है तो 64, 58, 48 और 88। इस प्रकार से वीआई हो, चाहे विजुअल इंपेयर्ड हो, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाली, अदर हैंडीकैप्ड हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, तो उनके लिए भी लगभग इतने पद दिए गए। तो स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो यहाँ पे पोता पोती नाता नतनी के लिए जो है नाती नतनी के लिए 104 पद यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज टोटल कट ऑफ था जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा जो है क्राइटेरिया सेट करा है आपके कट ऑफ का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये कमेंट करते रहते हैं कि सर इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी जितना आप बता रहे हो। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी आप बात करते हो तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ढूंढा करो, ठीक है। कोई भी बात का अगर आप लॉजिक नहीं ढूंढोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। मैंने टीआरई 2 में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा था कि वो परेशान थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो अंत में कितनी कट ऑफ गई आपको देखने को मिला ही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि आपकी जो है कट ऑफ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, तो वो है आपका रोस्टर का। रोस्टर आपको कि जैसा पता होगा कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, चाहे वो 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, चाहे अन्य अदर सब्जेक्ट की बात करें या फिर वर्ग की बात करें, इन सबका रोस्टर लगभग क्लियर हो चुका है। और जीएडे के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है बीपीएससी शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को भी हस्तांतरित किया जा चुका है। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन रोस्टर जो आपका 75% पे होना था उसको तो हटा दिया गया, तो केवल 60% पे रोस्टर बन रहा है। तो क्या इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाई? 75 से 60 के बीच में आपका 15% का गैप है। 15% मतलब मामले समझ रहे हो आप? अगर 4000 पोस्ट है तो 4000 का 15% आप निकालो, कितना होगा? ये हो जाएगा लगभग 15 चौको 60, यानी कि लगभग 6000 सॉरी 6000 मैं कह रहा हूँ 600। तो 4000 में लगभग 600 पोस्ट का फायदा। तो किसको फायदा हो रहा है यहाँ पे, वो तो देखना होगा। तो उसका क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं यूआर को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। और जो आरक्षित वर्ग थे उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान इनको जरूर देखने को मिलेगा और इनकी कट ऑफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे परिवर्तन भी आएगा। चलिए अब अपना डिस्कस कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को। फाइनल कट ऑफ में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनके माध्यम से हमने डीप एनालिसिस करवाया, समझने की कोशिश की कि हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है, तो उन्होंने हमारी जो है हेल्प की। अब हम आपसे एक हेल्प चाहते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, साथ ही साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इसके माध्यम से जो अदर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो यही जाएगी कि हाँ आपका चैनल बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता है और बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकले। तो हम चाहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अब हम फाइनल कट ऑफ को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मेल कैटेगरी की बात करें यूआर में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 85 ± 2। 85 ± 2 का अर्थ है कि अगर आप 85
86, 87 या फिर 83, 84 तक भी पा रहे हो तो आपका 100% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं सेफ कहूँगा कि 85 तक अगर आपका आ रहा है तो 100% आप सिक्योर हो जाओ। आपका डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करो, आप बिल्कुल किसी चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी का नाम लो, आपका 100% सिलेक्शन हो चुका है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 78 +-2, अगर इस बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप 100% तैयार करो अपने डॉक्यूमेंट्स को, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो चुका है। बीसी कैटेगरी की बात करें 80 +-2, अगर बीसी कैंडिडेट्स का, हमारे बीसी मित्रों का अगर इतना कट ऑफ आ रहा है, मतलब इतने अंक आ रहे हैं तो 100% उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर दें। ईबीसी की बात करें तो 77 +-2, अगर इस बीच में, इस रेंज में उनका नंबर आ रहा है तो 100% वो डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की। एससी का 75 +-2, अगर इस बीच में उनका नंबर आ रहा है तो 100% उनका सिलेक्शन कंफर्म है। एसटी कैटेगरी की बात करें 68 +-2, अगर इस रेंज में उनका नंबर आ रहा है तो 100% उनका सिलेक्शन कंफर्म है। पीडब्ल्यूडी की भी बात करना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी वालों का 55 +-2 रहेगा। अगर इस रेंज में उनका नंबर आ रहा है 55 के आसपास तो 100% उनका सिलेक्शन रखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन की आप तैयारी कर लीजिए। फीमेल अर्थात महिला वर्ग को देख लेते हैं। यूआर में अगर बात करते हैं, यूआर वर्ग में महिलाओं की तो 80 +-2, अगर 80 के आसपास आपका नंबर बन रहा है तो 100% आप कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो, बिल्कुल किसी का वेट मत करो, माता रानी का नाम लो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। माता रानी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 72 +-2 बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अगर 72 के आसपास आपका नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आप 100% सेफ है। बीसी की बात करें 73 +-2, अर्थात 73 के लगभग बन रहा है, आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है। ईबीसी की बात करें तो 70 के आसपास अगर आप हैं तो 100% आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर 68 +-2, अर्थात 68 नंबर के आसपास हैं तो 100% आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें 60 +-2, अगर इसके आसपास हैं तो आप 100% सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी महिला वर्ग में बात करें 52 +-2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फ्रीडम फाइटर्स की। फ्रीडम फाइटर्स अगर केवल क्वालिफाई कर लेते हैं, ओनली हैव टू क्वालिफाई, इफ दे आर क्वालिफाइंग इन दिस क्राइटेरिया देन दे विल बी सेलेक्टेड। अदर वैसे बात करें तो 50 +-2 भी आ जाता है तो 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों से, प्लीज़ निवेदन करते हैं आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए और जितना हो सके उतना प्यार हमारे चैनल को दीजिए। इसी के साथ हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि माता रानी करें कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सबका माता रानी करें कि जो है सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ।